हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं जो आपके लिए केवल एक जीके या करंट अफेयर ही नहीं बल्कि आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। अगर हमारे घर के आस पड़ोस में कभी कहीं आग लग जाए या कोई तकलीफ हो जाए तो क्या हम अच्छे से सो पाते हैं? क्या हमें अच्छे से नींद आती है? क्या हमें चिंता नहीं होती? एग्जैक्टली यही हो रहा है मणिपुर के साथ। और आज की जो मैं न्यूज आपके लिए लेके आया हूं, आज का जो रिसेंट डेवलपमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये ना सिर्फ मुझे बहुत ही ज्यादा होप देता है बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा उम्मीदों के साथ आया हूं कि शायद अब परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि कुछ दिन बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा और कहूंगा कि मणिपुर में परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर में लगे नए प्रेसिडेंट रूल की। अब ये पूरा मामला क्या है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा, कैसे लगा और इससे मणिपुर में क्या बदल सकता है और क्या क्या बदलाव देखे जा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे देश में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हमारे देश का एक स्टेट मणिपुर, वहां पे बीते कुछ समय से क्या चल रहा था सर? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, बहुत सारी चीजें बदली हुई थी, वहां पे बहुत ही ज्यादा वायलेंस था और उसके बारे में हमने कुछ इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज देखी बीते कुछ समय में जिसको हम अभी तक अपने मन से भुला नहीं पाए और शायद हमें भुलाना चाहिए भी नहीं, ताकि हम इस बात को इंश्योर कर पाए कि भविष्य में हमसे ऐसी गलती ना हो। अब इस परिस्थिति में अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट आया जिसमें हमने कल ही रात को यह बात पता चली कि वहां पे राष्ट्रपति का शासन लग गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति के शासन से वहां पे बदल क्या जाएगा? क्या वहां पे सच में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या फिर यह केवल एक ऐसा कदम है जिसको हमें कुछ समय बाद देख के लगेगा कि इससे कुछ खास बदलाव आए नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज को समझने से। सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि ये जो टॉप स्टोरी है ये बीते कुछ समय से चल रही थी, लेकिन हमारे देश में चल रही कुछ और कंट्रोवर्सीज, कुछ और कॉमेडी शोज के चक्कर में शायद हमने इसको मिस कर दिया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी जहां पे ये बात चलती आ रही थी कि मणिपुर के जो सीएम थे उस समय के बीरेन सिंह जी, उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दिया। ये बात हर एक न्यूज चैनल ने कवर करी और उसके बाद से इस बात की अटकनें शुरू हो गई कि नया चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन। लेकिन ये बातें तभी से समझ में आने लग गई जब नए कोएलिशंस हुए, कई जो बीजेपी के मेंबर्स थे वो वापस आए, पार्टी में समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम नहीं बन पाया। तो उसके बाद से लोग ये कहने लग गए कि शायद वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और अगर आपको याद हो तो हमने भी इसके ऊपर एक कवरेज किया और जिसमें मैंने ये बताया था कि लगभग ये बात तय है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ आर्टिकल्स आए जहां पे इस तरह की चर्चाएं हुई कि क्या जो वहां के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है आपकी बात करेंगे। उसके बाद फिर क्या आया सर? उसके बाद और भी कई न्यूज आई जिसमें बोला गया कि बीजेपी कंप्लीटली फेल हुई अपने नए सीएम को चुनने में और अब यह बात लगभग तय है कि गवर्नर को जो है वो राष्ट्रपति शासन ही लगाना पड़ेगा। अब ये सारी बातें चल ही रही थी कि उसी के बीच हमारे पास एक नई न्यूज आ गई जिसमें बोला कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो मणिपुर पे लगा दिया गया है। कब? जब सीएम बीरेन सिंह जी जो है अपना इस्तीफा दे दिए थे और असेंबली ने क्या कर दिया गया था, सस्पेंशन में डाल दिया गया था। अब बेसिकली ये राष्ट्रपति शासन कैसे लगा पहले ये समझेंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे इसको समझेंगे और इससे आगे के डेवलपमेंट क्या है उस चीजों को भी समझेंगे और बीच में हम ये भी समझेंगे कि मणिपुर की स्थिति है क्या। तो इन सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो आई वो थी कि बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी की लीडरशिप थी वो एक नया सीएम नहीं ढूंढ पाई। अब इस चक्कर में हमें क्या देखने को मिला कि सर जो बीजेपी की लीडरशिप है वो कंप्लीटली फेल हुई अपने नए चीफ मिनिस्टर को आपका चुनने में, जिसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कर दिया, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे इमरजेंसी लगेगी। लेकिन जो बात आपको जाननी है वो ये है कि सर साल 2027 तक के लिए वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैंड करती है, यानी कि जो लास्ट चुनाव हुए थे उसके बाद से जो 5 साल का टेन्योर है वो 2027 तक का है, यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा समय बचे हैं। 2 साल के आसपास का समय अभी बचा हुआ है हमारे पास जब हम इसका टेन्योर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 2027 तक ये असेंबली, ये जो प्रेसिडेंट रूल है चलेगा या फिर इसको हटा के नए सीएम की घोषणा करी जाएगी? इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें आगे थोड़ा सा और चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे ही सीएम बीरेन सिंह जी ने क्या किया, इस्तीफा दिया, तुरंत वहां पे जो दूसरे कोएलिशन की गवर्नमेंट थी वो बनने की आसार दिखने लगे। जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टी, यहां की एक लोकल पार्टी है, उसने बीजेपी का अलायंस तोड़ दिया था और उनके साथ चले गए थे, उनसे दूर चले गए थे। लेकिन जैसे ही सीएम साहब ने रिजाइन किया ये पार्टी बीजेपी के साथ वापस आ गई और इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने जो मीटिंग करी किसके साथ, संबित पात्रा जी के साथ, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंचार्ज हैं। उनको उस मीटिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में डिटेल तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सीएम से थी लेकिन इस पार्टी से नहीं। तो ये बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखने लगी कि अब शायद एक नया चीफ मिनिस्टर जल्द ही बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद नए चीफ मिनिस्टर का जब तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ तो इस बात में तकलीफें भी दिखने लगी
जाएगी कि सर यहां पे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब इसके बाद जो है क्या हुआ सर, ये मामला क्या था और मणिपुर का मामला चल क्या रहा है, एक बार जरा थोड़े से बुलेट्स में इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा बैकलैश हमें देखने को मिला एथनिक वायलेंस का मणिपुर में मई 2023 से, यानी कि मई 2023 से हमने देखा कि बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा था। क्यों सर? क्योंकि सर यहां पे लगभग 250 से ज्यादा मौतें हो गई थी, 4.5 से ज्यादा हजार लोग थे ऐसे जिनके घर को जला दिया गया, जिनको अपने घर से रिप्लेस होना पड़ा। साथ ही साथ मणिपुर केवल इंटरनल डिस्टर्बेंस से ही परेशान नहीं था, बांग्लादेश और जो आपका म्यांमार, ये जो दो देश हैं, इनके बॉर्डर डिस्प्यूट से भी जूझ रहा है। अब इस परिस्थिति में ये स्टेट हमारे लिए ना सिर्फ इंटरनल पीस के लिए बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या हुआ सर, जो ऑपोजिशन है, जो कांग्रेस है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही असेंबली में पास हुआ, जिसको आप अविश्वास प्रस्ताव भी कहते हैं, इस बात की स्पेकुलेशन लगने लगी कि सर बीजेपी के एमएलएज भी इसमें वोट डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से नाखुश थे। अब इस डर से शायद या कोई और वजह, जिसके कारण बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ा, रिप्लाई जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब बीजेपी के जो नॉर्थ ईस्ट विंग है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को संभालते हैं संबित पात्रा जी, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी और गवर्नर जी से लगातार मिले और इस बात की कोशिश करी कि वहां पे एक नए चीफ मिनिस्टर की स्थापना करी जाए, यानी कि एक नए चीफ मिनिस्टर को बनाया जाए। अब यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मणिपुर का वायलेंस। मणिपुर का जो वायलेंस है वो मेनली दो ट्राइब्स के बीच है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी एक भी ट्राइब से बनाया तो जो दूसरी ट्राइब है वो और भी ज्यादा खफा हो सकती है, और किसी तीसरे पॉइंट को बनाया तो भी हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मणिपुर है उसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। अब इसी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चलने लगी। कई बार ये क्लेम किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब अपने यूएस टूर से वापस आएंगे उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है। लेकिन कल रात ही ये खबर आ गई कि सर क्या, कि जो हमारे वहां के गवर्नर हैं उन्होंने क्या कर दिया है सर, इस बात का जो है जो आपका रिकमेंडेशन है वो भेज दिया है और उसके बाद जो है क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब एक और सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति शासन में एग्जैक्टली होगा क्या, मणिपुर में कैसे बदलाव हो जाएंगे? ये जो सरकार वहां पे कुछ काम नहीं कर पाई वो काम राष्ट्रपति शासन में कैसे होगा? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि राष्ट्रपति शासन में मेजरली क्या बदलाव होंगे जिसके कारण ऐसी उम्मीद करी जा सकती है कि चीजों में कुछ सुधार हो सकता है। सबसे पहले तो जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी सर, डिसमिस हो जाएगी, यानी कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करेगी। अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड नहीं करेगी तो वहां पे सर सारी चीजों को संभालेगा कौन? जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम को संभालेंगे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, यानी राष्ट्रपति शासन में शासन राष्ट्रपति का होता है लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर होंगे। इसके बाद गवर्नर फंक्शंस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शंस एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहां पे जो गवर्नर है वो किसके, जो आपका रिकमेंडेशन है उस पर काम करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर के। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है एक तरह से वो क्या करेगी, उस स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। अब यहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा मैजिक कर देगी जिससे मणिपुर वायलेंस कम हो जाएगा, लेकिन ये बात सच है कि ऐसे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना जिनका कोई बायस ना हो स्टेट में, वो चीजों को काफी ज्यादा सुधार सकता है। क्योंकि जब एक स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उसके पास और भी ऐसे बहुत सारे बुलेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज होते हैं जो उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वायलेंस की तो उस परिस्थिति में कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर शायद थोड़े से और बेहतर कदम उठा पाए। और जो एक्स चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह थे वो उस स्टेट के होम मिनिस्टर भी थे। अब इस परिस्थिति में जो पूरा पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट था वो उनके पास था। अब जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया ये डिपार्टमेंट सीधे अब किसके पास जाएगा सर? प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और शायद इसका इफेक्टिव मैकेनिज्म हम देख पाए। अब इसका जो ये कितने समय तक के लिए लगता है, तो सर इनिशियली जो ये लगाया जाता है वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि सर इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट हर 6 महीने में अप्रूव करेगी। अब सबसे प्रमुख सवाल ये है कि सर ये जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगा है, क्या इस राष्ट्रपति शासन को हम 2027 तक कंटिन्यू करेंगे या फिर इसको पहले ही खत्म कर देंगे? इस बात की बहुत ज्यादा अटकनें लगाई जा रही हैं और इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद भी जताई जा रही है कि जैसे ही यहां पे कोई स्टेबिलिटी की वो दिखेगी उम्मीद, वैसे ही बीजेपी इस बात की कोशिश करेगी कि वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए, जो मेरे हिसाब से सही रीजन भी है। एक बार अगर हमारे देश में इमरजेंसी लग गई, यानी कि हमारे किसी स्टेट में इमरजेंसी लग गई, तो अब ये मामला गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि वहां पे चीजों को सही से संभाला जाए। जब चीजें वहां पे सही से संभल रही हैं तो उस समय पे जो चीजें बदलाव कर सके वो कर लिए गए। लेकिन अगर पूरे के पूरे उस वायलेंस को खत्म करना है तो उसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव लोकल सरकार की जरूरत है, क्योंकि लोकल लोगों की जो इमोशंस है, लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो एक वहां की लोकल सरकार ही समझ सकती है। और यहां पे इस चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले बीते 10 दिन, जो अगले 10 दिन हैं, वो कैसे जाते हैं, क्या फैसला लेती है केंद्र सरकार, और उसके साथ ही साथ क्या ऐसे मेजर लॉ एंड ऑर्डर के डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन एक बात हमें जरूर एड्रेस करनी होगी कि इससे पहले हम किसी दूसरे सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करें, हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि मणिपुर, जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, वहां पे सारी चीजें पीसफुल हो, और हमें इस बात को लेकर विजिलेंट रहना होगा कि हमारे देश में जो हमारा ही कोई फैमिली का मेंबर है, कहीं ऐसा तो नहीं परेशान है। इस बात को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, और इसी के तहत अपने जब भी नेक्स्ट न्यूज को परस्यू करें तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। ये हमारे आज की न्यूज थी, जहां हमने प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर को कवर किया। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, जाने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, करियर की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप इस क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं, या अगर आप जुडिशरी के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो भी आप मुझसे यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जाने से पहले मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया था कि अनअकैडमी में इस वक्त ऑफर चल रहा है, जो कि कल खत्म हो रहा था, लेकिन आप लोगों की हेवी डिमांड पे हमने इस ऑफर को एक्सटेंड किया। ये ऑफर क्या है सर? हमारा ऑफर है फ्लैट 50% ऑफ और 12 मंथ्स का एक्सटेंशन। अब ये बेसिकली कैसे वर्क करता है सर? हम आपको अपने सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे दे रहे हैं आधे रेट में सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ ही साथ 1 साल, 1.5 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। यानी कि अगर आपने केवल 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 1/4 रेट में मिलेगा 2 साल के लिए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के सबसे बेस्ट, टॉप और आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू करने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अनअकैडमी में जो जुडिशरी की फैकल्टीज का लाइनअप है, और जो जुडिशरी की ऑफरिंग्स हैं, और जो जुडिशरी के रिजल्ट्स हैं, वो पूरे इंडिया में सबसे बेहतर। अब इस परिस्थिति में आप अगर हमारे अनअकैडमी में आते हैं, तो हम एक ऐसी यूनिक चीज आपको ऑफर करते हैं जो कोई और ऑफर नहीं करता। वो क्या है सर? वो है हमारे पूरे प्लस का सब्सक्रिप्शन। यानी कि मैं जिस इस फीस की बात कर रहा हूं और ये जो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं, ये पूरे ऐप का एक्सेस है। अगले 2 साल के लिए आप हमारे पूरे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप एक एजुकेटर से एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वही सब्जेक्ट किसी दूसरे एजुकेटर से भी जाके पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके साथ ही साथ इन 2 साल में जितने भी कोर्सेस लॉन्च किए जाएंगे, आपके पास होगा उन सभी कोर्सेस का फ्री एक्सेस। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं रेगुलर टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, नोट्स एंड एवरीथिंग। ताकि एक ऐसी ऐप को डिजाइन किया गया है जो कि इस बात को इंश्योर कर पाए कि आपके जज बनने के सपने को किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो अगर आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड हैं, तो ये ऑफर केवल आज के लिए एक्सटेंड हुआ है, यानी कि मैक्सिमम एक्सटेंडेबल अप टू टुमारो। कल रात को 12 बजे ऑफर फाइनली खत्म हो रहा है। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, तो पीएस कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये आपका ऑफर अवेल हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे अगर हम बढ़ें और चीजों को देखने की कोशिश करें, तो हमें जो चीज देखनी है वो क्या है? हमारा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट की खासियत क्या है सर? ये केवल 1 घंटे का टेस्ट है। जिस 1 घंटे के टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं सर? इस 1 घंटे के टेस्ट में हम आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। किस चीज के लिए? आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। टेस्ट में कैसे प्रिपरेशन होती है सर? हम आपको एक ऑल ओवर इंडिया का फ्री टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि इंडिया के सारे जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वो वहां आएंगे और आके एक फाइट करेंगे। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि आप कंपटीशन में कहां लाई करते हैं। अब इस परिस्थिति में अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको मिलती है 100% तक की स्कॉलरशिप, 30,000 रुपए तक के वाउचर्स, और उसके साथ ही साथ फ्री में फिजिकल नोट्स भी। तो इस बात को भी बिल्कुल आप मत भूलिएगा। आगे बढ़े और इस बात को ध्यान रखते हुए एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं अपनी एक बैच के साथ आ रहा हूं, सिद्धि बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसमें मैं, फैजान सर, कनिष्क सर, अपूर्व मैम सब हैं, और आपके ऑल स्टेट जुडिशरी की तैयारी कराने वाले हैं। इसके लिए भी रूल सेम है सर। क्या रूल है सर? पीएस कोड का इस्तेमाल करना है, और इसका ऑफर भी कब खत्म हो रहा है? कल ही खत्म हो रहा है। तो जल्दी से आके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिल रही है सर अनिल खन्ना सर की भी बैच, जो कि अब हमारे प्लस और आइकॉनिक दोनों पे अवेलेबल है। तो अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी जुडिशरी की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर हमारा ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको मेरी सिद्धि बैच, अनिल खन्ना सर की बैच, और साथ ही साथ आपको मिलती है यूपी बिहार की कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि शुरू हो चुकी है 12 तारीख से। तो यानी कि इसी महीने में इतना कुछ शुरू हुआ है जो कि आपको मिल रहा है, जिसके साथ आप कैचअप करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पुराने भी जो कोर्सेज हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, हर एक चीज का आपके पास ऑप्शन है। अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने जज बनने की जर्नी को शुरू करने का मौका है। तो चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा